दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश रूस और अमेरिका, दोनों की दुश्मनी जग जाहिर है। लेकिन इस बार ये दुश्मनी किसी जंग के मैदान में नहीं बल्कि भारत के रनवे पर आमने सामने आ गई है। भारतीय सरजमी पर इतिहास में पहली बार दो महाशक्तियों के फाइटर जेट्स एक दूसरे की ताकत को ललकार रहे हैं। जी हाँ, रूस का सुखोई Su-57 और अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन बेलुरु के एरो इंडिया 2025 में अपनी धाक जमाने उतरे हैं। ये सिर्फ एक शो नहीं बल्कि भारत के लिए एक निर्णायक घड़ी है, क्योंकि अब भारत को फैसला लेना है कि अपने दुश्मनों पर कहर बनकर टूटने के लिए वो किसका साथ देगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर रूस और अमेरिका भारत को अपनी ओर लुभाने के लिए इतने आतुर क्यों हैं? क्या दोनों देश भारत को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर भारत की बढ़ती ताकत ने इन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आने वाले समय में भारत ही वो शक्ति होगा जिसे अपने पक्ष में करना इनके लिए फायदेमंद साबित होगा? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हर भारतीय कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि ये मुकाबला सिर्फ जेट्स का नहीं बल्कि भारत की भविष्य की सुरक्षा का भी है। भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंच सकता है। साथ ही भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों के तहत भारत अपने लड़ाकू विमानों, टैंकों, मिसाइलों और अन्य रक्षा उपकरणों का निर्माण कर रहा है। ऐसे में भारत के साथ रक्षा सौदा करना न सिर्फ आर्थिक बल्कि भू राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम हो गया है। रूस और अमेरिका दोनों ही जानते हैं कि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके मजबूत रिश्ते दोनों के साथ है। रूस दशकों से भारत का रक्षा सहयोगी रहा है और भारतीय वायुसेना के बेड़े का एक बड़ा हिस्सा रूसी तकनीक पर निर्भर है। वहीं अमेरिका पिछले कुछ वर्षों में भारत के साथ रक्षा साझेदारी को मजबूत कर रहा है, विशेष रूप से क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत। रूस चाहता है कि भारत उसके साथ अपनी पुरानी दोस्ती बनाए रखे, जबकि अमेरिका चाहता है कि भारत उसके सैन्य गठबंधन का हिस्सा बने। यही वजह है कि एरो इंडिया 2025 में रूस और अमेरिका दोनों ही अपने सबसे घातक फाइटर जेट्स को भारत के सामने पेश कर रहे हैं। अगर ताकत की बात करें तो दोनों ही फाइटर जेट्स किसी से कम नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि भारतीय वायुसेना के लिए कौन सा जेट ज्यादा उपयुक्त रहेगा? सुखोई Su-57 सुपर क्रूज स्पीड 2600 किलोमीटर प्रति घंटा, स्टेल्थ तकनीक, रडार को चकमा देने में सक्षम, मल्टीरोल कैपेबिलिटी, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड अटैक, मैन्यूवरेबिलिटी, किसी भी अन्य फाइटर जेट से ज्यादा एरोडायनामिक, सस्ता, प्रति यूनिट लागत 45 से $50 मिलियन, सुपर क्रूज स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटा, अत्याधुनिक स्टेल्थ तकनीक, दुनिया में सबसे उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, दुश्मन की रडार और संचार प्रणाली को बाधित कर सकता है। डॉग फाइट में अजय, हवा में सीधी टक्कर में जीतने की अधिक संभावना, महंगा, प्रति यूनिट लागत 80 से 90 मिलियन डॉलर। भारत को ये दोनों फाइटर जेट्स खरीदने की पेशकश की गई है, लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। अमेरिका का F-35 महंगा है और इसके साथ कई शर्तें भी जुड़ी हुई है। वहीं रूस ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जिससे अमेरिका सकते में आ गया। रूस ने कहा, हम सिर्फ आपको सुखोई 57 ही नहीं देंगे बल्कि इसका पावरफुल इंजन भी सप्लाई करेंगे, जिसे आप अपने तेजस और एम का फाइटर जेट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रूस ने ये भी कहा कि अगर भारत चाहे तो हम सुखोई फाइटर जेट की तकनीक भारत के साथ साझा कर देंगे और इसका उत्पादन भी भारत में किया जा सकता है। ये सुनकर अमेरिका को बड़ा झटका लगा, क्योंकि भारत अपने एम का फाइटर जेट प्रोजेक्ट के लिए अमेरिकी इंजन पर निर्भर था। अगर भारत रूस से इंजन ले लेता है तो उसकी अमेरिका पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। अमेरिका को ये समझ आ गया कि अगर भारत ने रूस का साथ दिया तो ये उसके लिए एक बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में अमेरिका ने भारत को अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी दी है कि यदि वो रूस के साथ ज्यादा नजदीकियां बढ़ाता है तो इससे काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत प्रतिबंध लग सकते हैं। भारत पहले भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के कारण इस खतरे का सामना कर चुका है, लेकिन अमेरिका ने तब भारत पर कोई कड़ा प्रतिबंध नहीं लगाया था। अब सवाल ये है कि अगर भारत सुखोई 57 खरीदता है तो क्या अमेरिका इस बार सख्त कदम उठाएगा? भारत को अब फैसला लेना है कि उसे रूस के साथ जाना चाहिए या अमेरिका के साथ।
दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। कम कीमत में ताकतवर फाइटर जेट मिलेगा, स्वदेशी रक्षा परियोजनाओं को फायदा होगा, अमेरिका की शर्तों से बचा जा सकेगा, दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक मिलेगी, क्वाड और अन्य सामरिक साझेदारियों को मजबूती मिलेगी, चीन पर दबाव बनाने में मदद मिलेगी। अब देखना ये है कि भारत क्या फैसला लेता है। क्या भारत रूस का सुखोई 57 खरीदेगा और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएगा, या फिर अमेरिका के F-35 को चुनकर उसकी आधुनिक तकनीक का फायदा उठाएगा? ये भारत के लिए सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं, बल्कि उसकी भविष्य की सुरक्षा और सामरिक नीति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। आपकी क्या राय है? क्या भारत को सुखोई 57 लेना चाहिए या F-35? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हमें आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है।